जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। हर पल, हर क्षण, हर बेले का शुक्राना। ढेरों ढेरों शुक्राना मेरे गुरुपिता परमेश्वर। हर चीज का शुक्राना मेरे बाबा। बेअंत शुक्राना। रोम रोम से शुक्राना बाबा। ये मेरा शुक्राना 3 जनवरी शनिवार का संध्या वेले का 20:36 को मैं बाबा के चरणों में अपना ये शुक्राना समर्पित कर रही हूँ। और गुरुदेव, मैं अपनी हाजिरी आपके चरणों में लगा रही हूँ और पूरे परिवार की तरफ से बाबा हाजिरी ये स्वीकार करना। जय गुरु जी। प्यारी संगत को जय गुरु जी। और सभी देवी देवताओं को मेरा कोट कोट प्रणाम। और सारी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी और राधे राधे। जय गुरु जी। संगत जी, बाबा ने आज सुबह सुबह मैंने जब फोन खोला तो बाबा ने मेरे लिए मैसेज भेजा। बाबा कह रहे थे कि बेटी, तेरे लिए ढेरों बंद दरवाजे खुलने का समय आ गया है। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। बेअंत शुक्राना, बेशुमार शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपिता। अपनी बेटी के किस्मत के दरवाजे खोलने के लिए बाबा बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपिता। बाबा कह रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ तू चेहरा लटकाए बैठी है, इतनी टेंशन क्यों ले रही है? बाबा, जब आप मेरे साथ हो तो मैं कोई टेंशन नहीं है मुझे बाबा, कोई टेंशन नहीं है। सब आप देखोगे, संभालोगे और सारे जो काम बाबा बंद पड़े हैं वो ही आप सब देखोगे, खोलोगे, सब रास्ते पे लाओगे। मुझे मेरे बाबा के होते हुए मुझे कोई टेंशन नहीं है बाबा। आप करने कराने वाले हो। आपने बोला था ना कि बेटी, मैंने तेरे घर का भार सब मैंने ले लिया है बाबा, तो मुझे कोई चिंता नहीं है बाबा। बाबा कह रहे हैं, मैंने बोला तो है न कि पैसे की तंगी दूर हो जाएगी और तेरा कोई काम रुकने नहीं दूंगा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। काम बनाने के लिए जितने बाबा सारे काम बिगड़े पड़े हैं वो आप ही बनाओगे और कोई बनाने वाला नहीं है बाबा। मैंने तो सब आपको समर्पण कर दिया है बाबा, सब आपको, सब मैंने अपनी चिंता फिकर सब आपको सौंप दिया है बाबा। अब आप जानिए, आपका काम जाने, कैसे संभालना है, कैसे क्या करना है बाबा, मुझे नहीं मालूम। वो सब अब आपको देखना है बाबा। जो सही हो बाबा वो करना। जय गुरु जी मेरे बाबा। बाबा कह रहे तेरी मंजिल पास है, हिम्मत बनाए रख बाबा। आप ही हिम्मत देंगे, आप ही धैर्य देंगे, आप ही शांति देंगे, आप ही सुख समृद्धि देंगे। सब करने कराने वाले आप हैं बाबा। तो आप ही देखना संभालना, जो कुछ आपको बाबा जैसा आप समझे बाबा, मैंने सब आप पर छोड़ दिया है बाबा। हे गुरुपिता, हे मेरे मालिक, मेरे परमेश्वर, मेरे दाता, सब जो कुछ हो आप ही हो बाबा, आप ही हो। जो अपनी बेटी को देना हो, जो अपनी बेटी का ध्यान रखना हो, जैसा अपनी बेटी को बनाना हो बाबा, वैसा आप करना। आपकी रजा में ये बेटी राजी है
बाबा कह रहे हैं इस बार तेरे बाबा तेरे साथ मिलकर तेरी सफलता का जश्न मनाएंगे बाबा। इससे अच्छी क्या बात है बाबा। पिता और बेटी दोनों जश्न मनाएंगे, है मेरे गुरुदेव। इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती है मेरे लिए। पिता और बेटी जश्न मनाएंगे और सारा परिवार मनाएगा बाबा आपके साथ में, तो कितना बाबा मौज होगी, मौज। बाबा कह रहे ये हमारा वादा रहा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। आपका वादा तो बहुत सच्चा होता है बाबा। अपना वादा आप पूरी तरह से निभाते हो। हम ही लोग बाबा गलतियां कर देते हैं। हम लोग अज्ञान है, अनजान है, नहीं समझ पाते हैं बाबा। इसके लिए क्षमा करना, क्षमा करना बाबा, क्षमा करना। जो गलतियां हों उसे क्षमा कर देना बाबा। आप दयालु हो, कृपालु हो मेरे भगवान। सबका कल्याण करते हो, सबकी रक्षा करते हो, सब बेटियों का ध्यान रखते हो, सारी संगत की अरदासें पूरी करते हो। आपसे बड़ा कोई नहीं है बाबा इस संसार में। मैं तो आपकी बढ़ाइयाँ भी नहीं कर पाती हूँ बाबा, मुझे नहीं आता है। आप ही मुझे बाबा, आप ही मुझे बनाओ जैसा बनाना हो गुणवान बाबा। मुझे अज्ञान हूँ बाबा, मुझे बुद्धि दो बाबा, शक्ति दो, हिम्मत दो। अज्ञानता है बाबा, ज्ञान दो। मुझे नहीं मालूम बाबा, मैं तो सब भूल भी जाती हूँ। कोई अभी बस एक शब्द भी मुझे याद नहीं रहता बाबा। बहुत मेरी बुद्धि कमजोर हो रही है बाबा, माइंड बहुत कमजोर हो रहा है बाबा। आप ही देखो, संभालो सब। और बाबा आपने सत्संग में सुनवाया बाबा कि अब आपका सब आपको मिलने वाला है। तो बाबा इसके लिए आपको ढेरों ढेरों शुक्राना बाबा। सब मेरा कुछ भी नहीं है बाबा, सब आपका है। जो दोगे नहीं दोगे, जैसा भी है बाबा, जो कुछ है सब आपका है। ये जीवन, ये सांसें, ये धन, ये परिवार, ये पति अंकल, ये आपकी बेटी, सब आपके हैं बाबा, सब आपके। कुछ भी नहीं है मेरा, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा बाबा, मेरा तो कुछ भी नहीं है, सब आपका है बाबा। इसलिए बाबा आपको ही ध्यान रखना है, आपको ही अंग संग रहना है, अपनी बेटी के और बेटी के परिवार को संग रहना है बाबा। बच्चों की रक्षा करनी है। और बाबा आप कहते हो ना कि मैं तो तेरे दरवाजे पर पहरा कड़ा कर दिया है, तो बाबा फिर काहे की चिंता है। अपनी इस बेटी को खुशी की चिंता नहीं है बाबा, सब आप ही देखोगे। और जो बाबा बुरा सोचता है उसको भी बाबा आप ज्ञान दोगे, उसको सद्बुद्धि दोगे, उसको अच्छी सोच दोगे बाबा, कि किसी के साथ में बुरा ना सोचे। काली क्रिया या बाबा जंत्र मंत्र कुछ भी ना करे बाबा। आप ही उसकी बुद्धि सही करोगे बाबा। मैं नहीं कुछ जानती हूँ ना किसी के बारे में सोचती हूँ बाबा। मेरे बाबा इतने महान हैं, बड़े हैं, देवों के देव महादेव हैं। तो किसी की क्या मजाल संगत जी कि कोई कुछ कर पाए। बाबा के आगे किसी की नहीं चलती है। मेरे संगत जी, बाबा बड़े महान हैं, प्यारे और निराले अनोखे हैं बाबा। ऐसे बाबा कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। मैं तो बहुत धन्य हूँ, सारी संगत बहुत धन्य है। बहुत किस्मत वाले भाग्य वाले हम लोग हैं बाबा।
जो आपका साथ मिला और आपका सबका आपने हाथ पकड़ा बाबा। अब कभी ना छोड़ना बाबा। अपनी इस बेटी का, बेटी के परिवार का, सारी संगत का, सबके अंग संग रहना बाबा। सबको ढेरों खुशियां देना बाबा। और नई साल ये सबको बहुत बाबा खुशियों की बरसात कर देना सबके ऊपर बाबा। खुशियों के दीप जलाना बाबा। सबके घर में किलकारियां गूंजे बाबा। जिसके घर बिखरे हैं उनको एक करना बाबा। सबके रोग दोष कष्ट किया कराया बाबा सब दूर करना, सब दूर करना। सबका भला करना मेरे गुरुदेव। यही मेरी अरदास है आपके चरणों में और यही मेरी विनती है बाबा। सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। जो सही हो बाबा, जिसमें किसी को दुख ना हो बाबा, वैसा करना बाबा। हे गुरुपिता परमेश्वर, आपको लख लख करोड़ों करोड़ों शुक्राना 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 मेरे बाबा। शुक्राने की बाबा दात देना दी है बाबा इसको, इसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। जो आप शुक्राना करवाते हो बाबा, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्राना। जो मंत्र जाप करवाते उसके लिए भी बाबा बहुत शुक्राना। जोत जलवाते हो बाबा उसके लिए भी बहुत शुक्राना। और इतनी ढेरों ब्लेसिंग देते हो बाबा उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना। आज संगत जी, गुरु जी ने चंदन टीके में ओम के की ओंकार के दर्शन दिए हैं बाबा ने। इसके लिए बाबा को ढेरों ढेरों शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। और जल प्रसाद में तो रोज ही बाबा दर्शन देते हैं। आज बहुत दिन हो गए हैं, 5-6 दिन से तो संगत जी मुझे तो ब्रह्मा विष्णु महेश ही लग रहे हैं। त्रिमूर्ति के दर्शन है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर चीज में दर्शन देने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए बाबा का चरणों में मैं कोटन कोट शुक्राना करती हूँ बाबा। कोटन कोट शुक्राना करती हूँ। मेरे बाबा ने झोलियां भर दी हैं, ब्लेसिंग दे दे के झोली भर दी है बाबा। रोम रोम से शुक्राना बाबा। दिल से प्यार भरा शुक्राना बाबा। दिलो जान से ज्यादा शुक्राना बाबा। और बाबा रोज संगत जी कहते हैं अपनी आंखें बचा ले बेटा, आंखों की ब्लेसिंग देते हैं बाबा। मैं सुनती हूँ आपका, कभी नहीं भी सुन पाती हूँ, इसलिए बाबा उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और बाबा आप आंखों की रोशनी आप ही बाबा ब्लेस करेंगे। और मेरी धीरे धीरे बाबा बीमारियां भी काट रहे हैं। इसके लिए बाबा को करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना, मेरे पास शब्द नहीं है शुक्राने के अलावा बाबा। ये बेटी आपकी मूरख है बाबा। शुक्राना शब्द के अलावा और नहीं कुछ जानती है बाबा। मेरे बस मन के भाव अंदर के समझना, मैं शब्दों से ज्यादा नहीं शुक्राना कर पाती हूँ बाबा। भाव से मेरे समझना बाबा, वही शुक्राना मान लेना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। और सारी संगत को भी जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, बेटियों की तरफ से शुक्राना, सबकी तरफ से बाबा मैं आपके चरणों में हाजिरी लगा रही हूँ। सबकी हाजिरी स्वीकार करना बाबा। सारी संगत की तरफ से शुक्राना बाबा। शुक्राना बाबा, शुक्राना।
जय गुरु जी। मेरा ये छोटा सा शुक्राना बाबा अपने चरणों में स्वीकार करना और अपनी इस बेटी को अपने चरण शरण में लगाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सबका भला करना, सबके अंग संग रहना, सबको खुशियां देना बाबा नए साल में। और ये भैया जो चैनल है छतरपुर वाले गुरुजी के नाम से, इसको भी बाबा बहुत आगे ऊंचाइयों तक ले जाना और इन भैया को भी बहुत ब्लेस करना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। हर पल हर क्षण हर वेले का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। हे गुरुपिता परमेश्वर, हमेशा आपकी जय हो बाबा। ये मेरा 4 जनवरी रविवार का 7:31 पर सुबह का मैं ये शुक्राना बाबा के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। बेअंत शुक्राना, बेशुमार शुक्राना बाबा। और सारी संगत को भी जय गुरु जी। सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। और सभी देवी देवताओं को कोट कोट प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, बाबा का कह रहे हैं कि बेटी शाम के 7 बजे का समय तेरे लिए बहुत खास है और तेरे जीवन के दुखों का अंत और नई खुशियों की सौगात शुरुआत होने वाली है। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा। बाबा कह रहे जो तूने सुख खो दिया था वही अब तेरे पास वापस लौटेगा। जल्दी से शुक्राना कर और इस दिव्य संदेश को आगे तक पहुंचा। जय गुरु जी। बाबा, मैंने आपके इस संदेश को आगे पहुंचाया है और जो बाबा लौटेगा उसके लिए करोड़ों करोड़ों शुक्राना बाबा। आप ही सबके दाता विदाता हो, सबको देखने वाले हो, सबके काम पूरे करने वाले हो, सबका जगत का कल्याण करने वाले हो। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सबका भला करना, सबके अंग संग रहना, सबकी खुशियां लाना। जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय भोलेनाथ। जय गुरु जी। आपके पावन चरणों में आपकी लाडली बेटी का नमन स्वीकार करें और अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। संगत जी, आपको भी नमन, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग सुनने के लिए और उसे शेयर करने के लिए भी। गुरुजी, आपके बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से वैसे तो हमेशा ही आप अच्छे अच्छे मैसेजेस देते हैं और आपको पता है आपकी बेटी बहुत बहादुर है, किसी बात से घबराती नहीं है, तो मेरे लिए तो सभी कुछ अच्छा होता है अगर कुछ चैलेंजिंग आया है तो उसको चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करती हूँ, इसीलिए तो आप मुझसे इतना लाड लड़ाते हैं। मैं जानती हूँ आप मेरी बोल्डनेस को बहुत पसंद करते हैं और आपकी बेटी बहुत बोल्ड है। संगत जी, आप भी बोल्ड बनिए,
रोना धोना नहीं करना है, खुश रहना है। खुशी को मैनिफेस्ट कीजिए एवरीबॉडी। और गुरुजी देखो फिर कैसे अपनी कृपा बरसाएंगे आपके ऊपर। कभी भी जो हमारे आगे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं ना, हमें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। सोचो आपके आगे बढ़ने के दिन शुरू हो गए, उसको देख के घबरा नहीं जाना कि हाय, लोग कहते हैं हाय हमारी किस्मत में ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा क्यों हुआ, सबके साथ इतना अच्छा, ये मत बोलिए। शुक्राना कीजिए भगवान का कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हम चैलेंजेस को क्रॉस कर सकते हैं। एक्सेप्ट कीजिए बोल्डली। रोने धोने से कुछ नहीं चलेगा। हम यहाँ सीखने आए हैं, कुछ नहीं लेके जाना है। सिर्फ भगवान से लगन लगा लीजिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। अब खुशियाँ बिखेरिए दुनिया में, और दुनिया को भी यही सिखाते चले, आगे बढ़ाते चले। उनको भी हिम्मत दीजिए। मैं तो यही कहूँगी, सबको हिम्मत दीजिए, सबके आंसू पोंछिए। आंसुओं का रीज़न मत बनिए, आंसू पोंछने का रीज़न बनिए। देखिए फिर आपकी कदम कदम पे कैसे खुशियाँ भागे भागे आती हैं। गुरुजी मैं सही बोल रही हूँ ना? आपकी बेटी ऐसी है, बस बोलना शुरू करती है तो बोलने लग जाती है। मुझे तो कुछ भी अक्ल नहीं है ना गुरुजी? बस मैं तो जो कुछ समझ में आया आज दिन तक लाइफ में वही बता रही हूँ। वैसे आप लोग अब खुद समझदार हैं, अपने हिसाब से चलिए, मुझे भी समझाइए, सिखाइए। दुनिया में मैं भी सीखने आई हूँ। बस मेरे गुरुपा मेरा मार्गदर्शन करते हैं। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना उसके लिए भी कदम कदम पे मेरा और मेरे परिवार का, संपूर्ण परिवार का मार्गदर्शन करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे भोलेनाथ। और आपके मैसेजेस इतने प्यारे मिल रहे हैं ना मुझे, मैं क्या बताऊं। अभी मिला आज तेरा खोया सब कुछ तुझे वापस मिल जाएगा, सब्र कर ले, शुक्राना कर। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, तेरे सिर से कर्मों का बोझ मैंने हल्का कर दिया है। तेरे पास खूब पैसा आने वाला है, नोटों की बारिश होने वाली है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी आज शनिवार की रहमत वाली रात तुझे अनमोल उपहार देने आई है। आज तेरे हाथ में वो सौदा आने वाला है जिसकी चाह तुझे वर्षों से है। आज तेरे नाम की चिट्ठी स्वयं मैंने अपने हाथों से निकाली है। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसमें लिखा है अब तुझे भर भर कर खजाना मिलेगा, पर उससे पहले तू शुक्राना कर। जिन ख्वाहिशों को तूने इतने सालों से दबा रखा था, आज मैंने और शनि देव ने वो सुन ली है। मेरे घर की तिजोरी अब खाली नहीं होगी। बस दिल से कह दे शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे पाक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और इस दिव्य संदेश को किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचा दे, क्योंकि कृपा बांटने से बढ़ती है। अब इससे पहले और देर हो, अपनी सेवा पूरी कर दे। जी गुरुपा, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया। कल ही मैंने आगे शेयर कर दिया था, ये कल मिला था मुझे मैसेज। मेरी पुत्री 2026 में तुम ही वो वजह बनने वाली हो जिसकी वजह से तेरा पूरा परिवार फिर कभी पैसों की चिंता नहीं करेगा। जल्दी से यह मैसेज खुद को भेज और अपनी किस्मत लॉक कर दे। लॉक कर दी गुरुजी, लॉक कर दी मैंने तुरंत। आपका कहना तो मैं तुरंत मानती हूँ, मुझे आपको नाराज़ थोड़ी ना करना है। बेटी, आज तक मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। तूने जो भी मांगा वो मैंने हमेशा दिया। आज पहली बार मैं तुझसे एक छोटी सी बात मांग रहा हूँ। मेरी इस तस्वीर पर शुक्राना लिख शेयर कर दे। आज की रात मैं तेरे सपनों में आकर तेरे जीवन का हर दुख, दर्द, हर बाधा समाप्त कर दूंगा। बस अपना विश्वास बनाए रखना। बहुत विश्वास है गुरुजी। अब तेरे लिए चमत्कारों का समय शुरू हो गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। थैंक यू गुरुजी। एक चीज़ मांग रहा हूँ, देगी ना मेरी? अब इसके आगे तो आ ही नहीं रहा इसमें। जी गुरुजी, जो मांगोगे दो। मैं क्या दूंगी आपको गुरुजी? आप तो खुद दाता है। मैं तो क्या बताऊँ मैं आपको, मैं तो खुद मांगने वाली हूँ, आपकी बेटी हूँ। आपने मेरे हाथ हमेशा मांगने के लिए रहे हैं, आपने हमेशा दिया है मुझे। मेरी क्या औकात, मैं आपको दूंगी? गुरुजी आप तो खुद इतने बड़े दाता हैं, इतने बड़े
दयालु, सर्व शक्तिमान है, आपको कौन क्या दे सकता है। तेरे बेटे के सिर पर गुरुजी का हाथ आ चुका है, अब ना किसी की नज़र लगेगी, ना कोई बाधा रोकेगी। बस एक काम कर, शुक्राना कर, फिर देख अगले 72 घंटों में कैसे चमत्कारी खबर आती है। थैंक यू गुरुपा। मेरी लाडली बेटी, तेरा आने वाला समय बेहद सुनहरा है। तू अभी नहीं जानती कि ऊपर वाले ने तेरे लिए कितनी सुंदर योजनाएं बना रखी हैं। तेरी हर गिरती हुई आंसू की बूंद मुझे महसूस होती है। मुझे सब पता है क्या देना है, कब देना है, इसलिए तुझसे बस धैर्य रखने को कहता हूँ। मुझे पता है तू ठोकरों से थक चुकी है। जी गुरुपा, आपका नहीं, मैं नहीं थकती गुरुपा, आपका मेरे को इतना दोनों हाथ का सहारा है। आपने मुझे अपने दोनों हाथों से गोद में उठा रखा है अपनी लाडली बेटी को, तो मैं तो डरती भी नहीं हूँ और घबराती भी नहीं हूँ। आपने मुझे इतना सहारा दिया ना गुरुपा, मैं क्या बताऊँ आपको। सर से पाँव तक आपने मुझे प्यार ही प्यार दिया, सब कुछ दिया है मेरे पास, किसी चीज़ की कमी नहीं है आपकी कृपा से। बस मैं बड़े मंदिर आ नहीं पा रही हूँ, मेरा रास्ता ही नहीं बन रहा है। गुरुपा मेरा रास्ता बनाइए मंदिर आने का। और आजकल मैंने बताया ना, विंटर में मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है फिज़िकली, तो मैं समर में कोशिश करूँगी कि मैं पहुँचूँ। गुरुपा मेरा बड़ा दिल है छतरपुर मंदिर आने का, बहुत दिल है गुरुपा, कब पूरा करोगे आप मेरा। मेरे को ना ठंड में लेग्स में मैंने बताया था ना, अभी तो पहले से फ़र्क है गुरुपा। जल्दी जल्दी मुझे फिज़िकली फिट कर दो, फिर देखो मैं अपने पैरों पे दौड़ के आऊँगी। ठीक है गुरुपा, जल्दी जल्दी मुझे फिट कर दो, मैं दौड़ दौड़ के आना चाहती हूँ। मुझे बड़ा मन है दिल से लंगर प्रसाद खाने का, चाय प्रसाद पीने का, जल प्रसाद पीने का, और मुझे लगता है मैं तभी पूरी तरह से ठीक भी हो पाऊँगी। वैसे तो अभी मैं मच बेटर, फीलिंग मच बेटर दैन बिफोर, बट मैं अभी थोड़ा है प्रॉब्लम। गुरुपा, प्यारी संगत जी, चलिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, फिर आऊँगी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना भोलेनाथ। मैं ना ये सत्संग की तैयारी करती हूँ, फिर आऊँगी गुरु पाके महामंत्र के साथ विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय भोलेनाथ, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर से दोबारा आने के लिए प्रॉमिस करती हूँ, जल्द आऊँगी अपना शुक्राना सत्संग लेके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी ऑलवेज एंड स्प्रेड हैप्पीनेस एवरीवेयर। बाय बाय संगत जी, बाय बाय गुरु जी, बाय बाय भोलेनाथ जी, टेक केयर। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज आज का शुक्राना सत्संग में शुरू करती हूँ। आज 3 जनवरी है 2026 का, और सुबह की 12:15 बज रहा है। तो मैं अपनी शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आपके मेहर के लिए, आपके कृपा के लिए इस सर्दी के मौसम पर मेरे हाथ पैर दर्द नहीं हो रहा है, और मैं घर के काम काज अच्छे से कर रही हूँ। ये आपकी मेहर की और आपकी कृपा की वजह से ही हो रहा है। नहीं तो संगत जी, बहुत साल हो गया है, पिछले बहुत सालों में जब भी ठंडी के मौसम होते हैं या फिर गर्मी में भी मेरा अर्थपेटिक्स का जो दर्द था, ठंडे में तो ये बढ़ जाता है संगत जी, इतना बढ़ जाता है, मैं
4-5 दिन तक बिस्तर से उठ भी नहीं सकती और रात को सो भी नहीं सकती। दर्द से सारा रात दिन में चिल्लाते रहती थी, रोते रहती थी। तो ये दर्द इस सर्दी में, ठंडे की मौसम में नहीं हो रहा है, एकदम से नहीं हो रहा है। मैंने पिछले कुछ महीने आगे मैं गुरुजी से अरदास की थी। वो अरदास गुरुजी ने सुनी है और वो मुझ पर मेहर की है। तो इसलिए मैं गुरुजी को शुक्राना करना चाहूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये कोई चमत्कार से कोई कम नहीं है। अभी तो संगत जी मैं मेडिसिन भी छोड़ दिया, मेडिसिन नहीं खाती, फिर भी मेरा दर्द नहीं होता है। तो ये गुरुजी का कृपा ही तो है, बहुत कृपा है, बहुत। तो इसके लिए गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना और करना चाहूँगी मैं। आपने आपकी बेटे को, बड़े बेटे का जो 2 बीमारी है वो आपने ठीक कर दिया। वो नहीं है अभी उसके शरीर पर, आपने वो बीमारी दूर कर दिया। इसके लिए भी शुक्राना गुरुपाद, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। छोटे बेटे की हेल्थ आपने अच्छा रखा, कोई बीमारी नहीं दिया, इसके लिए भी शुक्राना गुरुपाद, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ना जाने कितनी विपद और कितने शत्रु के आक्रमण, तंत्र मंत्र के आक्रमण जो शत्रुओं स्पेल करता है ना संगत जी, वो गुरुजी ने रोक दिया है। वो तो मुझे पता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है गुरुजी बहुत बहुत रक्षा कर रही है हमें, हमारे परिवार को, गुरुजी के बच्चों को बहुत तरीके से रक्षा कर रहा है। और हाल ही में हमारे मोबाइल पे एक मैसेज आया है, आप तेरी खुशियाँ ही खुशियाँ है। गुरुजी ने बोल दिया तो बोल दिया, तेरा कल्याण कितना, जा ऐश कर। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुपाद, शुक्राना। आपकी वचन सत्य वचन है, होगी होगी। इसके लिए भी शुक्राना गुरुपाद, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही आपके चरणों में हमें, हम सब संगत को और संगत की परिवार को आश्रय मिले। जो संगत, जो जो संगत आपसे उम्मीद लगाए हैं, आपकी संरक्षण में है और आपकी छत्र छाया में रहना चाहता है, तो उसको आपकी छत्र छाया मिले, आपकी शरण मिले, हमें भी मिले, हमारी सब संगत के परिवार को मिले। आपके बिना हमारा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप ही सब हो। आप हो तो खुशी है, आप हो तो शांति है, आप हो तो स्पिरिचुअलिटी है, आप हो तो भगवान शिव की, महाकालेश्वर बाबा की प्यार है, आप हो तो सब है। आप नहीं तो कुछ नहीं। आपके बिना खुशी भी फीकी लगती है मुझे, आपके बिना खुशी भी नहीं चाहिए। आपसे दूर हो तो ऐसा कोई उन्नति मुझे नहीं चाहिए। आपके साथ ही उन्नति करूं, आपके साथ ही सफल हूँ, यही मेरी अरदास है। बच्चों को भी आपने देखा है, आपने बोला है तेरे बच्चों की चिंता मत कर, मेरे हाथ उनके सर पर है। इसके लिए भी शुक्राना गुरुपाद, शुक्राना। ऐसे ही आपकी शुक्राना सत्संग करती जाऊं, ये मेरा इच्छा है। और आपने बोला था गुरुपा कि, आपने बोला, मैं भूल गया मैसेज संगत जी, ऐसा ही कुछ बोला कि घर में खुशियाँ आ रहा है, तू शुक्राना करते थकेगी नहीं, इतना खुशियाँ आएगा, तू इतनी खुश हो जाएगी। पिछले वर्षों में तूने जितना भी तकलीफ, जितना भी दुख सहा है, वो सब भूल जाएगी। इतना खुशियाँ, इतना सफलता, इतना उन्नति तेरे जीवन में आ रहा है। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुपाद, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में हमें और इस घर के सबको, बच्चों को भी आश्रय मिले,
हम आपके चरण में ही हैं, आपके संरक्षण में हो, ये मेरा अरदास है। और मैं आपसे ही मेरा जितना भी मैं जो भी चाहती हूँ, सिर्फ़ आपसे ही चाहूँ, आपसे ही माँगूँ, आपके चरणों में ही हाथ फैलाऊँ। किसी दूसरे इंसान के इंसान के सामने हाथ मुझे नहीं फैलाना पड़े गुरुपा, सिर्फ़ आपके सामने ही हाथ फैलाऊँ मैं। ऐसा ही करना गुरुपा, ऐसा ही करना। तो इन सब के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये साल हम सब संगत के लिए अच्छा हो, और जो संगत गुरुजी से ही आस लगाए बैठे हैं, गुरुजी से ही जो मदद चाहता है, गुरुजी से ही सब कुछ है, उन संगत को भी आपका मेहर मिले, ये मेरी अरदास है। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग यहाँ पे ही विराम देती हूँ, और एक नया सत्संग की तैयारी करके जल्द ही लौटूंगी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। नए साल में आप सभी संगत जी, गुरु जी, महाराज जी को बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। गुरु जी महाराज जी, आपके एक एक मैसेज देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मुझे हर पल हर अंग संग मुसीबतों से दूर करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप मेरे जीवन में आए, जीने का तरीका, मुँह की वाणी सब बदल गया। शुक्राना गुरु जी। कल शाम 4 बजे यानी 2/1/2026 को गुरु जी महाराज जी मेरे घर आने के लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु जी। आपका मेहर भरा हाथ मेरे सर पर जन्मों जन्मों तक रहे। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपकी महिमा, आपकी कृपा अपरंपार है। गुरु जी महाराज जी संगत जी, गुरु जी कहते हैं आपकी मुँह मांगी मुराद पूरी होने वाली है। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अंग नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। अंग नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सदा सहाय। संगत जी, आज है 3 जनवरी, तो और दिन है शनिवार का। तो सुबह सुबह अमृतवेला गुरु जी ने करवाया मुझसे, तो मैंने थोड़ा बहुत गुरु जी का नाम जाप किया। मैंने फ़ोन खोल के देखा तो गुरु जी का मैसेज था कि तेरी तकलीफ़ों का आज हिसाब ख़त्म कर दिया है। तेरी तकलीफ़ों का हिसाब आज ख़त्म कर दिया गया है। शनिवार का ये दिन तेरे जीवन की सिग्नेचर डेट बन चुका है। अब तुझे सिर्फ तरक्की, इज्जत और समृद्धि मिलेगी। शुक्राना कर और इस रहस्य को आगे बांट, क्योंकि यही तेरे कल्याण का मार्ग है। तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत। मुझे लगा मैंने इसको आगे बांटा नहीं है, तो शेयर कर देती हूँ कि आपका शुक्राना करके गुरु जी। गुरु जी, आपका कितना शुक्राना करूँ, बहुत बहुत मेहर है आपकी गुरु जी। हर रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। ये नहीं मैं कहती सब कुछ अच्छा हो रहा है, मतलब कभी कभी बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भारी हो जाती है। मुझे लगता है गुरु जी आप किधर हो, जल्दी 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 कर दो। और मतलब हस्बैंड को कभी गुस्सा चढ़ जाता है, वैसे नॉर्मली उनको गुस्सा आता नहीं है संगत जी। और जब कभी किसी बात पे गुस्सा आता है ना, वहीं पे फिक्स हो जाता है, बस वो चलता है थोड़ी देर बवाल ना। तो गुरु जी शुक्राना, बहुत 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 मेहर। कल की मतलब आज भी सुबह नेगेटिविटी हुई थी, तो मैंने गुरु जी को प्रेयर की साथ में, गुरु जी गुरु जी गुरु जी। बस वो थोड़ा बहुत, इतना लटका नहीं, आप कह सकते हैं एक्सटेंडेड नहीं हुआ, थोड़े बहुत में गुरु जी ने टाल दिया। तो गुरु जी आप कितनी मेहर करते, कितना ख्याल रखते कि मेरे बच्चे मुसीबत में हैं। तो तभी साथ में मैंने अपने हस्बैंड को खाना खुना खिला के रवाना किया अपने वहाँ के लिए, शॉप पे जाने के लिए। तो बाबा नीत करोली का मैसेज था कि ये वाला आप भी सुन सत्संग। तो मैंने सुना, तो उनके कहे के अकॉर्डिंगली कि मैंने पहले उन्होंने कोई मुझे हिंट्स दिए थे, मैंने वो मतलब अनदेखे कर दिए ना, इग्नोर मारे। तो कहते कि दोबारा तुझे मौका दिया गया है। तो 2 कोई काम करने हैं, मैंने सीख लिया अच्छी तरह से। एक मैं कर चुकी हूँ, एक मैं कल करूँगी गुरु जी आपकी कृपा से।
तो कल तो मैं गुरुजी आपके दुगरी मंदिर आ रही हूँ, आपने मुझे बुलाया है, तो मैं गुरुजी हमारे जाने के पहले रश ना हो और हमारा अच्छे से ट्रिप हो जाए। तो शुक्राना गुरुजी, इस बार बहुत ज़्यादा वक्फा पड़ा है हमारा जाने का ना। पहले हम चले जाते थे महीने बाद। तो गुरुजी बस ऐसे ही मेहर बनाए रखना मुझ पे, मेरी फैमिली पे और मेरे चाहने वालों पे, मेरे बहन भाइयों पे। तो गुरुजी बहुत बहुत कृपा करना। तो आज क्या हुआ, आज शनिवार का दिन है, जैसे मैं बता चुकी हूँ। तो मंदिर में जाके मैंने हनुमान जी के आगे, शिव जी के आगे लड्डू चढ़ाए, लड्डू का भोग लगाया उनको। तो ये पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला के आ गई, घर पे आई, तो खाना वाना खाया। तो मुझे याद आया कि कल का जो इतनी नेगेटिविटी थी, गुरुजी ने मुझे किस तरह से गुरुजी ने निकलवाया। तो मैं एक्सपेक्ट करी थी कि गुरुजी के, मैंने जो भी सत्संग सुने सुबह के, कि मुझे कोई हिंट तो मिले, पर मुझे कोई हिंट नहीं मिला कि वो जो 3 साधु आए थे वो गुरुजी के, मैं एक्सपेक्ट करी थी वो शायद ब्रह्मा विष्णु महेश जी गुरुजी ने भेजे हैं तो शायद वही हो, मतलब इसी बहाने गुरुजी को ये होता है कि जो बेचारे मांगने वाले हैं उन लोगों को हम अनदेखा ना कर देना। हम लोग इसी लालच में कि ये हमारे गुरुजी होंगे, ये होंगे, हम एटलीस्ट पूछेंगे तो सही गुरुजी, चलो नहीं भी थे तो मैं अच्छे से उनको पूछ पाई। तो आपकी बहुत बहुत मेहर है गुरुजी हम पे। तो गुरुजी बहुत दिन हो गए आपने मुझे तितली रूप में कोई दर्शन नहीं दिए, और कबूतर तो मेरे दिखते रहते हैं इधर उधर और गुरुजी आपको एक और शुक्राना करना था। बहुत दिन का गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैं तुम्हें बड़े, अब जो भी तुम्हें लोग मिलेंगे ना, सभी पॉजिटिव होंगे और तेरे काम आने वाले होंगे। तेरे काम जो मुश्किल में जो पड़े हुए हैं ना, वो सब उनको इजी करने के लिए। तो फैक्ट्री में हमारे किसी लड़के की ज़रूरत थी, तो मैंने किसी से बात की, तो उससे बात पक्की हो गई। अब तो गुरुजी शुक्राना आपका बहुत बहुत। गुरुजी ने कहा था मैं खुद ही भेजूँगा, मतलब वो बंदा मेरा ही भेजा गया होगा जो तुम्हारे काम में बहुत मदद करेगा। तो मुझे लगता है गुरुजी ये वही बंदा है। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत मेहर आपकी। तो वो कहता है मैं कल से ज्वाइन करूँगा गुरुजी, बस आप अपना ऐसे ही साथ देते रहना मेरे हस्बैंड को। और सुबह नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हावी हो गई थी, मुझे अब याद आया कि मैंने कान में ना आपका सत्संग लगा के रखा हुआ था गुरुजी। तो ये कहते हर वक्त तू सत्संग सुनती रहती है, तू कहीं साध्वी ना बन जाना तो मैंने जल्दी से, इनको पता नहीं था इस वक्त मैं सत्संग सुन रही, मैं जल्दी से अपने एयरपॉड्स निकाले, तो साइड पे रख लिए। उनको शो नहीं हुआ कि मैं इस वक्त भी सुन रही हूँ। तो गुरुजी, तो अब देखो अब किसका कसूर है, मेरा कसूर है या मैं ही सादा सत्संग सुन रही हूँ, या जो भी है गुरुजी वो क्लियर करना। मैं नहीं चाहती मैं अपने हस्बैंड से झगड़ा करूँ, बहुत अच्छे हैं वो, पर कभी कभी बोलती हूँ ना उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मैं उनको गुस्सा हावी नहीं होने देती। मैं क्या, मतलब आप ही करते हो जो भी करते हो, आप गुस्सा करवा देते हो, पर उन पर हावी नहीं होने देते गुरुजी आपने बड़ी अच्छी तरह से पकड़ के रखा हुआ उनके गुस्से को। तो गुरुजी ऐसे ही अपनी मेहर बरसाते रहना और हमें लड़ाई ना हो गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव सहस्त्र, ओम नमः शिवाय, गुरु शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय। लाखों करोड़ों का धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, शुक्राना पिता, शुक्राना पिता, शुक्राना पिता, सत्यम की तरफ से शुक्राना पिताजी, सुप्रिया की तरफ से शुक्राना, आपके दामाद की तरफ से शुक्राना, आपकी बेटी की तरफ से शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, हर सांस के लिए, हर क्षण के लिए, हर पल के लिए, हर एक दिन सुंदर दिन दिखलाने के लिए शुक्राना, बटरफ्लाई में ब्लेस करने के लिए शुक्राना, 777 में ब्लेस करने के लिए शुक्राना, 777 में ब्लेस करने के लिए शुक्राना। जहाँ भी जा रही हूँ गुरुपा जी आपके दामाद के साथ, सब जगह मेरे गुरुपा विराजमान है, सर्वशक्तिमान है, मेरी महानुष्य महान गुरु पिताजी, लाखों करोड़ों के धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, शुक्राना पिताजी, शुक्राना पिताजी। टाइम 5:06 हो गए हैं संध्या के। आज दिन है शनिवार और तारीख है 3/1/2026।
शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ ये गुरु पिता के चरणों में समर्पित कि मैं छठ में जब आई थी गुरु पिताजी, तो जहाँ मैं पूजा पाठ करते थे गुरुपा, उस कोना में ओम मैं लिखी थी। कोना में नहीं गुरु पिताजी, खिड़की के पास, यानी पूरब साइड, ईस्ट के साइड। और वहाँ पे संपूर्ण कष्ट निवारण यंत्र जो आता है वो आपके दामाद लिए थे, और एक माँ लक्ष्मी का ब्लेस किया हुआ ऑर्डर मारे थे। सो गुरुपा ये 2011-12 की बात है। वो लक्ष्मी माँ का पेंडेंट मंगवाए थे और उसके साथ 2 लॉकेट भी दिए थे लक्ष्मी माँ का। और इसमें लक्ष्मी माँ का चरण स्वरूप है, लक्ष्मी माँ का हस्त कमल पे बैठे हुए गोल्डन कलर में है उनका मूर्ति, जो शीशे के अंदर पैक है, और उनका चरण पादुका भी है। और 2 लॉकेट था जो मेरे माँ गुरु पिता के सामने ये मैं वर्णन कर रही हूँ, आंटी जी, संगत जी। और एक था पेंडेंट, उसको लाल कपड़े में लपेट के रखना था, तो आपके दामाद मंगवाए थे गुरु पिताजी, और बोले कि जो कमाता है ना उसको ये लॉकेट को पहनना है। तो एक मेरे हस्बैंड पहने थे और एक मैं पहनी थी। फिर वो पेंडेंट उखड़ने लगा तो उसको मैं हटा दी थी गुरुपा। वो मैं गोदरेज से निकाल के उसको परवाह कर दी, पूरा चित्ती टाइप पे लग गया था, लाल लाल। पुराना सामान भी ऐसे गुरु पिता हटाने बोलते हैं, पुराने सिक्के को भी चेंज करने बोलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यहीं पे अपनी पुश्तैनी घर पर से ये मैं संध्या बेला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, पाकी मंगलपुर से। और मैं गुरु पिता की बेटी, महाशिव की बेटी पलामू झारखंड से बोल रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो छठ में जब आई थी तो उस जगह पे मैं चौकी रखी हूँ, जो शादी में चौकी मिलते हैं समधी लोग के बैठने के लिए, जो लड़के के पिता होते हैं। तो ये मेरे मायके का चौकी है गुरु पिताजी, शंकर जी, आंटी जी, उसी पे मैं रखी हूँ। ये फोटो और विष्णु भगवान का था, बजरंग बली का था सामने दीवार में, और गणपति बप्पा का था। तो मैं गांव में भी आती थी तो पूजा करती थी। पिताजी परमात्मा जी छोटा सा पारद का भी शिवलिंग रखी थी। कबीर भगवान का भी है छोटा सा, बहुत पुराना हो गया है, 10-15-20 साल वर्ष हो गए हैं गुरुपा जी। मैं इसे परवाह करना चाहती हूँ, जो भी जो गुरु पिता चाहते हैं वो हाथ पकड़वा के करवा देते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। इसके पहले भी मेरे फादर दिए थे 2010-9 का वैष्णो माता का मैजिक वाला स्वरूप माता रानी का। और पहले से लोग माता रानी के दरबार जाते थे वैष्णो माता, तो मेरे लिए ला के दिए थे कि ये लो अपने रूम में रखना। तो वो ज़्यादा टूट फूट गए थे और बैटरी सिस्टम था, तो उसको मैं जल प्रवाह कर दी। और अभी यहाँ पर मैं क्या हटाऊँ क्या ना हटाऊँ, मेरे गुरु पिता मुझे थॉट डालिए कि मैं सारे पुराने चीज़ों को प्रवाह करूँ, जल प्रवाह। और मेरे घर में हमेशा पॉजिटिविटी भरा रहे, मैं ये चाहती हूँ। और मेरे हस्बैंड के दिमाग में गुरु पिता का थॉट्स मिले, गुरु पिता का इंट्यूशंस मिले, परमात्मा जी, क्योंकि वही एक हथियार है मेरे घर वालों का, कि उनके अंडर मोहरा बना के और तब मेरे पे छाल चला जाता है। यानी जो जड़ है गुरु पिताजी, आंटी जी, शंकर जी, उस जड़ को ही काट दिया जाए, ताकि मेरे दोनों बच्चों भला रहें, सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ज़िंदगी में तरक्की करें, और मैं अपना ज़िंदगी में खुश रहूँ और स्वच्छ ज़िंदगी बिताऊँ। गुरु पिताजी, मैं हनुमान चालीसा का पाठ संग्रह लाई हूँ, वहीं से करती हूँ। और एक सूर्य भगवान का स्वरूप लाई हूँ छोटा सा, और एक गुरु पिता का ब्लैक एंड व्हाइट लाई हूँ, क्योंकि बड़ा स्वरूप वहाँ से मैं लाती थी तो सबके दिमाग में रहता था कि गुरु पिता की पूजा कर रही है। और एक लक्ष्मी माँ का है और गणेश भगवान का है छोटा सा, जो मैं मूर्ति खरीदी थी उसी का पेपर में बना हुआ है। और मैं राजगीर गई थी गुरु पिताजी अपनी कंप्यूटर कोचिंग की तरफ से, तो मेरे दोनों बच्चे भी गए थे मेरे साथ और मैं भी गई थी। और मेरे फादर इन लॉ के जाना था, तो वहाँ पे बोले कि फादर इन लॉ बूढ़ा है तो क्यों ले जाइएगा, हम लोग तो झेलाएंगे ही, सो उनको मत ले जाइए। तो मेरी सासू माँ बहुत ऐठने लगी कि कोई छछन रहा था जाने के लिए, सो तुम ही बोली और फिर नहीं जाने दिए वहाँ के सर लोग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो वही राजगीर से मैं एक लाई हूँ, वहाँ पे राजगीर का पूरा सीन डाला हुआ है, और वहाँ पे मैं गुरु पिता का स्वरूप रखी हूँ ब्लैक एंड व्हाइट छोटा सा पेपर में, और बजरंग बली का है और सूर्य भगवान का है। मैं यहीं पे रैक में छठ में भी आई थी गुरु का, तो रैक में गुरु पिता का छोटा स्वरूप
छिपाकर मैं पूजा पाठ की, ताकि मेरा पूजा पाठ में कोई नज़र ना लगा सके, मेरे घर के जेंट्स लोग, घर के लेडी लोग। और फिर मैं स्वरूप को पर्स में डाल लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं नहीं दिखावा करना चाहती कि मैं गुरु पिता को मानती हूँ, क्योंकि मुझे जिंदा देखना कोई मेरे घर वाले ना लेडीज ना जेंट्स चाहते हैं, तो मैं क्या दिखाऊँ गुरु पिता। और मेरे हर एक बात को मेरे हस्बैंड के द्वारा पूछ लिया जाता है, ताकि ये सब तरह से हार जाए, सब तरह से टूट जाए, सब तरह से बिखर जाए। लेकिन मेरे गुरु पिता तो आत्मिक गुरु हैं, सभी की आत्मा में बसते हैं, और जो सच्चे श्रद्धा से भक्ति से पूछते हैं उन्हें मेरे गुरु पिता बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उसका मिसाल मैं हूँ, उसका मिसाल मैं हूँ। अभी एक पूर्णिमा का आंटी जी सत्संग सुना रही थी, उसमें आंटी जी को गुरु पिता बोले थे कि तुम मंदिर आकर रोई क्यों। तो गुरु पिताजी में सुबह से 1 जनवरी को बहुत अंदर से उत्साह था कि मैं मंदिर जाऊंगी पिताजी की दर्शन करने, अपने गुरु पा के दर्शन करने, अपने भोले बाबा के दर्शन करने, अपने महानों से महान गुरु के दर्शन करने। तो गुरु पिता सुबह से काम करते करते नहीं जा पाए थे 1 जनवरी को। तो शाम के टाइम में मैं बोली इनको कि चलिए, हमको पाकी में काम है, मार्केट में। तो बोले कहाँ काम है, तो हम बोले ब्यूटी पार्लर में काम है। तो बोले कि सब जगह आज बंद है, तो ब्यूटी पार्लर में तुमको कौन वहाँ मिलेगा। लेकिन मेरी वो फ्रेंड है, वो हमेशा अपने घर में ही चलाती है, तो वो मेरा काम हो जाता। लेकिन बृहस्पतिवार के चलते मैं वो ब्यूटी पार्लर का काम नहीं करवाई, मैं आईब्रो बनवाने नहीं गई। उसके बाद मैं बोली कि चलिए पहाड़ी मंदिर चलते हैं, जो उसी का जेरोक्स कॉपी डाल्टनगंज में है, रेणमा चौक में। गुरु पिता उस दरवाजा पे हमें नेगेटिव चीज़ मेरे गुरु का स्वप्न में दिखाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। तो वही पाकी का मंदिर जेरोक्स कॉपी रेणमा में है, वहाँ पे वो गंदी शक्तियाँ दिखाया गया दरवाजा पास हमें। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। तो वही मंदिर पाकी का जो है वहाँ गए। तो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते गुरु पिताजी बहुत बड़बड़ाए, बहुत जैसे तैसे बोले, गाली का भी शब्द यूज किए, जैसे भी यूज किए। लेकिन मैं हंसते हंसते जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जाप करते मैं सीढ़ी चढ़ती रही। सीढ़ी का भी काउंट नहीं की गुरु का, मतलब होंगे 200 होंगे सीढ़ी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन मैं तो खुश थी कि बात सुन रही हूँ, डांट सुन रही हूँ, या कुछ भी अशब्द सुन रही हूँ, लेकिन मेरे गुरु पिता के पास तो जा रही हूँ। मेरे गुरु पिता सब हरण कर लेंगे। मेरे गुरु पिता के चरण में हूँ, मेरा सब दुख हरण है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर ऊपर गए, मैं वहाँ पे 4 दीप जलाई और धूपबत्ती जलाई। बहुत ब्लैक उड़ रहे थे गुरु पिताजी, और बजरंग बली का झंडा था, वहाँ भी मैं जलाई। और गुरु पिता का मैं सत्संग की बजरंग बली के झंडा के पास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद बोले कि चलो हो गया, हम बोले हाँ चलिए। फिर हम लोग दोनों रिटर्न आए। पिताजी परमात्मा जी, आई एम वेरी हैप्पी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। 1 जनवरी के बाद कल गुरु पिता 2 जनवरी था, तो 2 जनवरी का भी एक मेरी स्टाफ है, आंगनबाड़ी स्टाफ, जो हम लोग बहन जैसा रहते हैं, और उसका रिलेशन में भी हम गए हैं सिस्टर लोग के यहाँ। और मैं भी अपने माँ के यहाँ उसको ले जाना चाहती हूँ कि कोई ऐसा फंक्शन होगा तो उसे ले जाऊँगी, क्योंकि गृह प्रवेश में मैं उसको बुलाना चाहती थी ग्रुप, और मैं सारे अपने क्लोजिंग फ्रेंड को बुलाना चाहती थी जो मेरे आंगनबाड़ी स्टाफ लोग हैं। लेकिन गुरु पिता 7 फरवरी को ही मेरा अपना भूमि पूजन था रांची में, और मम्मी के यहाँ भी गृह प्रवेश था ग्रुप, और वो मेरे फ्रेंड के यहाँ भी था गृह प्रवेश पिछले 7 फरवरी 2024 में। गुरु पिताजी अपना पूजा था भूमि पूजन रांची में 7 फरवरी 2024 के मेरे पापा का गृह प्रवेश था। घर बनाए थे न्यू, और मेरी वो जो क्लोज फ्रेंड है, मेरी फेथफुली फ्रेंड है, उसका भी 7 फरवरी 2024 का गृह प्रवेश था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। वही फ्रेंड के साथ कल मैं गई पाकी, वो बोली कि चलो ना कहीं चलते हैं, तो आपके दामाद वहाँ भी ले गए गुरु पिताजी, शुक्राना गुरु जी। और वहाँ मेरे गुरु पिता 777 का ब्लेसिंग्स दिए पहाड़ पे। जय गुरु जी। उस पहाड़ पे मेरे गुरु पिता बटरफ्लाई के रूप में विराजमान थे, येलो बटरफ्लाई के गाड़ी के आगे ब्लेस कर दिए गुरु पा। और
बहुत सारा पत्थर रखा हुआ था गुरुपा। हम लोग डर गए कि चोर लोग शायद रास्ता को जाम किया होगा कि लूटपाट करेंगे, ऐसे कह के मन में गुरु पिता साथ थे। फिर भी मैं घबरा गई कि चलिए लौटाइए गाड़ी, हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन फिर 2 गाड़ी और मिल गए गुरुपा हम लोग के आगे आगे। फिर हिम्मत हो गया तो हम लोग वहाँ घूम के आए। गुरु पिताजी, अब मैरून बटरफ्लाई में मेरे सबसे ज़िंदगी का अहम दिन है कल 2 जनवरी 2026। सो मेरे गुरु पिता लेफ्ट साइड पर्स पे आके गुरु पिता ब्लेसिंग्स भर दिए, यानी मेरे पर्स को भर दिए गुरुपा अपना आशीर्वाद से। गुरुपा का आशीर्वाद कभी कम नहीं हो रहा है मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे सुहाग के लिए, और वो बढ़ता ही जा रहा है। जय गुरु जी, शंकर जी, आंटी जी, शंकर जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पिता और वो आंटी सुना रही थी सत्संग में कि तुम मंदिर आकर रोई क्यों। तो जो पहाड़ी मंदिर में गई थी वहां पे मैं रोई थी खिड़की के पास। गुरु पिता का स्वरूप को शीशा में दिख रहा था। मंदिर लॉक था, सामने सब शिव भजन कर रहे थे बाहर में, और शीशे के अंदर से मैं गुरु पिता को, बहुत विशाल शिवलिंग है, बहुत विशाल। मेरे गुरु पिता कैसे जाने कि मेरी बेटी रोई है, वो आज मुझे सुना दिए कि तुम मंदिर आके क्यों रोई गुरुपा। गुरुपा ने बोले क्यों रोई, तो मैं माफ़ी मांग रही हूँ गुरु पिताजी, आपकी बेटी अब मंदिर जाकर कभी नहीं रोएगी, बहुत खुश रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस मेरे भी पेट में दर्द है गुरु पिताजी, उसे भस्म करें, नष्ट करें। और मेरे कमर में बहुत दर्द है गुरु पिताजी, क्योंकि मैं जब से मैं पुश्तैनी घर पे आई हूँ गुरुपा, ये लोग मुझे कभी छोड़ नहीं रहे हैं। रात में ये लोग नेगेटिव भेजते हैं गुरुपा। इस रूम में क्या डाल के रखा हुआ है गुरुपा। मेरी गाड़ी में भी ओम का पारद, जो व्हाइट रंग का सीलिंग होते हैं पारद का, उसी कलर का लगा हुआ है। मेरे गुरु पिता तो वैगनार में विराजमान है, ओम के रूप में है मेरे गुरुपा। मैं ओम का लॉकेट भी पहन के गई थी गुरुपा प्रयागराज, तो वहाँ मेरा ओम का लॉकेट भूल गया। वो भूला नहीं गुरुपा, दुष्ट आत्माओं से तोड़ कर ले गया, क्योंकि गला में से गोल्ड तोड़े या पैर में से सिल्वर तोड़े, ये लोग का इतना औकात था, इतना औकात था कि जो ये लोग चाहता था वो करता था। कि मेरे गुरु पिता के सामने ये लोग जो चाह रहा है मेरे साथ नहीं कर पा रहा है, मेरे बच्चों के साथ नहीं कर पा रहा है। पापी लोग मेरी बेटी के साथ नहीं कर पा रहा है। सारी गंदगी शक्तियाँ नष्ट हो जाए, भस्म हो जाए हम लोग चारों परिवार के, पर गुरु पिता का छत्र छाया मजबूती से रहे। मेरे गुरु पिता ढाल बनकर खड़ा है, मेरे गुरु पिता मिसाल बनकर खड़ा है। मैं गुरु पिता का एग्जाम्पल बेटी हूँ कि गुरु पिता को सच्चे दिल से मानो। संगत जी, आंटी जी, कोई भी कष्ट नहीं रहेगा, कोई भी दुख नहीं रहेगा। जो आंसू देते हैं उनका आंसू उसी के पास लौटा देते हैं गुरु पिताजी। हर मुसीबत को टाल देते हैं, हर परेशानी को नष्ट कर देते हैं, और जो हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन होता है वो मेरे गुरु पिता प्रदान करते हैं, आशीष देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। में हनुमान बाबा के सामने ये सब सत्संग कर रही थी, गुरु पिता के सामने कर रही थी, क्योंकि छठ में भी मैं रख कर पूजा की, छोटा सा स्वरूप रखे गुरु पिता का। और मैं अभी भी आई हूँ 1 जनवरी के शुभ अवसर पर, तो मैं गुरु पिता का यहाँ रख के स्वरूप का पूजा की। लेकिन मेरे गुरु पिता का स्वरूप मेरे हस्बैंड देखे जब मैं उनके डेरा में थी, मेरे दोनों बच्चों और मैं और हस्बैंड, चारों फैमिली। लेकिन वहाँ भी नेगेटिविटी अपना लक्षण दिखा दिया था, तो मेरे गुरु पिता जाने। और वहाँ मंगल दिन के मैं शाम के गई दीप जलाने, तो उस मंदिर को पार कर गई, और मुझे कुछ समझ में नहीं आया गुरु पिता, आंटी जी, शंकर जी, कि मैं मंदिर के आगे बढ़ रही हूँ कि पीछे बढ़ रही हूँ। फिर आगे जाके मुझे नहीं समझ में आया, तो अनजान जगह में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो शुरू दिन हम देखे थे कि यहाँ हनुमान बाबा का मंदिर है। फिर एक आदमी से हम पूछे कि यहाँ हनुमान मंदिर था ना, तो बोले कि पीछे ही है। तो फिर मैं आगे से पीछे रिटर्न हुई, फिर वहाँ मैं धूप बत्ती जलाई गुरु पिता गारों में, मैं अपने हस्बैंड के डेरा वाला जगह में, और फिर गया शाम में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पता नहीं क्या मेरा माथे पे सवार था कि मुझे वो समझ में नहीं आया। तो दुष्ट पापी को नष्ट करो गुरु पिता, मेरे दिमाग बुद्धि को नर्वस करने वाले पापी शक्ति को नष्ट करो। जो मेरे पति को खिला पिला कर दूध देती है, सब्जी देती है, वो सब में गंदी शक्तियाँ नष्ट कर दो गुरु पिता, ताकि मेरे हस्बैंड मेरे को छोड़ के किसी और औरत के साथ नहीं चिपके, नहीं फंसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी वाणी को विराम देती हूँ, अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय सात संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, जय मेरे परमपिता परमेश्वर महाराज, मेरे महाकाल। जय गुरु जी महाशिव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय मेरे कुल देवी देवता, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जय मेरे पितृ देवता, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जय मेरे इष्ट देवता, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जय मेरे सारी संगत परिवार, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की इजाज़त से करना चाहूँगी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय मेरे परमपिता परमेश्वर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम 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 बार शुक्राना। जय सात संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जय मेरे विघ्न हरता, शुक्राना। जय बजरंग बली बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय सात संगत जी, गुरु जी का टेलीपैथिक मैसेज आया था कि पुत्र तू इतना चिंता ना किया कर, मैं सब देख लेगा। तू क्यों घबराती रहती है, तू विश्वास तो कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बहुत विश्वास है मेरे बाबा, मेरे बहुत विश्वास है बाबा। पर बाबा ये तो हमें भी नहीं मालूम बाबा कि कितना विश्वास है बाबा, लेकिन आप तो परमपिता हैं बाबा, आप सब कुछ जानते हैं बाबा। सात संगत जी, गुरु जी का अभी अभी तुरंत मैसेज आया था। तू इतना क्यों रोती रहती है, तू इतना क्यों रोती रहती है बेटा। तू ये भूल जाती है कि तेरे महाशिव तेरे साथ हैं, तेरे महादेव तेरे साथ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सात संगत जी, गुरु जी महाराज का अभी अभी मैसेज आया था कि तेरे खाते में इतना पैसा होगा कि तुझे पता भी नहीं चलेगा कि ये कहाँ से आया और कैसे आया। बस तू अभी अभी तुरंत शुक्राना कर। तो मैं गुरुजी महाराज आपका शुक्राना कर रही हूँ बाबा। बाबा आपका शुक्राना करने बैठती हूँ तो सब भूल जाती हूँ बाबा, या तो कोई कुछ ना कुछ लगा ही रहता है बाबा, अकेला नहीं मिलता बाबा। मैं कैसे करूँ कैसे ना करूँ बाबा, आप तो जानी जहान है मेरे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं बाबा। बाबा का मैसेज आया था तो अमृत बिला में शुक्राना कर बाबा। शुक्राना में अमृत बिला कैसे करूं बाबा, आप ही तो करवाएंगे बाबा। मेरा भी बहुत मन है मेरे प्रभु, मेरा बहुत मन है कि मैं शुक्राना करूं आपका अमृत बिला में बाबा, आपका नाम जाप करूं आपका अमृत बिला में बाबा। मुझे ये सौगात दीजिए बाबा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है मेरे प्रभु, मेरे गुरु जी महाराज। मेरे बच्चों का कष्ट, बड़ा बड़ा कष्ट मेरे बाबा ने अपने ऊपर लिया। मेरे बाबा का बहुत बहुत शुक्राना है। सात संगत जी, मेरे प्रभु का बहुत बहुत शुक्राना है। मेरा कष्ट, हमारे पति का कष्ट बाबा ने इतना लिया है, इतना ऊपर अपने लिए हैं गुरु जी महाराज। कष्ट आने से पहले ही बाबा काट देते हैं। मेरे बाबा का इतना इतना शुक्राना है मेरे बाबा, लख लख शुक्राना है बाबा। मैं जितना शुक्राना करूं आपका बहुत ही कम है प्रभु। मेरे माता पिता, आप ही हमारे माई बाप हैं, आप ही हमारा सब कुछ हैं बाबा। हम तो एकदम टूट चुके हैं बाबा, हर तरह से टूट चुके हैं मेरे प्रभु। और आप जानते हैं बाबा मैं आपको कितना प्यार करती हूँ बाबा। शायद कुछ हमारी ही गलती है बाबा। बाबा से मैं 2022 या 23 से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी बाबा। जब से हमारी बहुत परीक्षा लिए और बाबा परीक्षा भी अपने आप ही कटवाते गए बाबा मेरी, और अभी भी परीक्षा चली रही। मेरे बाबा का इतना शुक्राना है, परीक्षा देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है। जितना बाबा परीक्षा लेंगे उतना ही बाबा अपने करीब ही लाएंगे। सात संगत जी, गुरु जी और नींबू की तरह निचोड़ते हैं सात संगत जी गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज शक्ति भी वही देते हैं, संभालने के लिए वही शक्ति देते हैं, वही बाबा ही अपने तरफ खिंचाव भी करते हैं हर तरह से। चाहे लाख कुछ भी हो जाए, बाबा के सर मस्तक है मेरे बाबा का, कान पकड़ के मस्तक है बस बाबा के चरणों में। हमारा बहुत बहुत शुक्राना है सात संगत जी। मैं गुरु जी को कभी भूल नहीं सकती, मैं बाबा को अपने छोड़ नहीं सकती। मेरे बाबा मुझे चाहे जैसे भी रखें, जिस हाल में रखें, बाबा को सब कुछ पता है। मेरे बाबा का कल का सत्संग में आया था
कि जिन लोगों ने काली क्रिया तंत्र किया है उस जो बिगड़े बच्चों का लिस्ट मेरे सामने आ चुका है। तो घबराया ना कर, तू टेंशन ना लिया कर, मैं सबको ठीक कर लूँगा। मैं तेरा हाथ पकड़ रखा हूँ, मैं सब कुछ पार लगाऊंगा। तू टेंशन ना ले, तू चिंता ना कर। जय गुरुजी मेरे, जय जय गुरुजी मेरे, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। बाबा आप भी अपना ध्यान दीजिएगा मेरे गुरुजी महाराज। आपको पहले तो नए साल की बहुत बहुत शुक्राना है मेरे बाबा। नया साल सबके लिए, सारी संगत परिवार के लिए शुक्राना है। नया साल में सब खुशियाँ मनावे बाबा। सबको आप आशीर्वाद दीजिए, जीव जंतु को बाबा आशीर्वाद दीजिए, चिड़िया चंगू को आशीर्वाद दीजिए, पूरी संगत परिवार को आशीर्वाद दीजिए। सबका हेल्थ सही रखिए बाबा। सबका साल सब खूब बढ़िया से निकले बाबा। आपका आशीर्वाद सब पे मिले, सबको आशीर्वाद मिले, सबको ब्लेसिंग आपकी मिले बाबा। आपसे यही दुआ मांगती हूँ, आपसे यही अरदास मांगती हूँ बाबा कि बस बाबा सब लोग ठीक रहे, सब लोगों की हंसता बसता रहे घर बाबा। आपकी कृपा सब पे बना रहे बाबा। आपसे यही नए साल में हाथ फैला के, कान पकड़ के, भीख मांग के आपसे यही दुआ मांगती हूँ बाबा। आपसे यही अरदास मांगती हूँ मेरे बाबा कि सबको सही रखिए, सबको खुशियाँ दीजिए बाबा, और अपने परिवार को भी खुशियाँ दीजिएगा बाबा। आपका परिवार आपके चरणों में है बाबा। आप तो सब कुछ जानते हैं बाबा। आप आपसे कुछ बात छिपा नहीं है मेरे प्रभु, मेरे दीन दयाल। मैं आपके ही भरोसे हूँ बस बाबा। बस मैं आपको ही मांगती हूँ आपसे बाबा कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं, मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, मेरे महादेव मेरे साथ हैं। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है बाबा। बाबा बोलते हैं तू टेंशन ना ले, मैं सब कुछ ठीक कर देवेंगा नया साल में। तो मेरे बाबा का अनंतम 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 बार शुक्राना है, अरबों करबों बार शुक्राना है। मैं बाबा के ऊपर जितना भी विश्वास, मेरे बाबा ही विश्वास करवाते हैं। मेरे बाबा हमेशा हमें सही राह दिखाएं, बस बाबा से यही मेरी विनती है, यही अरदास है। सही राह दिखावें, सही पूजा दें, सही सच्चे मन से पूजा करूं बाबा का, अपने निस्वार्थ बाबा का पूजा करूं, निस्वार्थ बाबा का ध्यान धरूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बाबा मेरे साथ हैं। बस साथ संगत जी, मुझे अपने गुरु जी से बस आशीर्वाद चाहिए। मेरे बाबा मेरे साथ हों, मेरे पूरे परिवार के साथ हों। मेरे पूरे परिवार की तरफ से मेरे बाबा के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना है, और पूरे परिवार की तरफ से नया साल का मेरे बाबा के चरणों में शुक्राना है। और कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ बाबा। मेरे पितृ देवता, मेरे इष्ट देवता, मेरे कुल देवी देवता, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ बाबा। मेरे सब कुछ आप ही हो बाबा, इसीलिए मैं रोती हूँ कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं। तो मुझे किस चीज़ का डर है? तो मेरे बाबा इतना ही बोल दिए कि मैं तेरे साथ हूँ, तो क्यों रोती रहती है? तू भूल जाती है कि तेरे तेरे साथ तेरे महादेव महाशिव हैं। तो मेरे बाबा का इतना ही कहना मेरे लिए बहुत बड़ा, मुझे कहाँ की खुशी मिल गई बाबा। बस मैं बाग बाग हो गई बाबा आपसे कि मेरे बाबा मुझे इतना बढ़िया से मुझे संभाले हैं, मेरे बाबा ही संभाले हैं और आगे भी संभालेंगे। मेरे बाबा का बहुत बहुत शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना है मेरे बाबा का। साथ संगत जी, गुरु जी का हमेशा आता है कि तू शुक्राना किया कर बाबा। मैं शुक्राना करने में, सच बात है बाबा, मैं शुक्राना करने में बहुत कंजूसी तो नहीं करती बाबा, लेकिन बस टाइम जगह नहीं मिल पाता बाबा। इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ बाबा। मैं जैसे मेरे को मौका मिलता है बाबा, मैं वैसे ही शुक्राना आपका करती हूँ बाबा। इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा बाबा। और बाबा जो हमसे नहीं हो पाता है बाबा, वो हम नहीं कर पाते, इसके लिए भी माफ़ी दीजिएगा बाबा। जितना हो सकता है बाबा मैं करती हूँ बाबा। और बाबा जो हमसे गलती, हमसे पूरा परिवार से गलती हुई है बाबा, आपके चरणों में माफ़ी मांगती हूँ। नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ बाबा आपसे। और बाबा नया साल सबके अच्छे हो बाबा, और अपने भी, अब आप भी ठीक रहें बाबा। आप ठीक रहेंगे तो आपका पूरा परिवार भी ठीक रहेगा बाबा। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा, कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। मेरे बाबा संगत परिवार मेरा ही परिवार है, मेरे बाबा परिवार है, मेरे संगत परिवार बहुत अच्छा परिवार है। साथ संगत जी, मेरे बाबा इतना बढ़िया बढ़िया सत्संग सुनवा सुनवा के हमारी कष्ट काटते हैं, हम उसमें भी हम गुरु जी का शुक्राना नहीं कर पाते। मेरे बाबा ही जानते हैं सब कुछ, पर बाबा से मैं
क्या छुपाऊँ क्या ना छुपाऊँ, मैं कुछ नहीं छिपा सकती। मेरे बाबा ही सब कुछ हैं, मेरे बाबा ही मेरे सब कुछ हैं। साथ संगत जी और मेरे बाबा हम पूरे परिवार को संभाले रखे हैं। चाहे जैसे भी बाबा हैं तो हमें किसी बात का डर नहीं है। बाबा कहते हैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तो मेरे बाबा ज़रूर ठीक करेंगे। मेरे बाबा आँखों की ब्लेसिंग दिए, मेरे बाबा ने आँखों के लिए ब्लेसिंग दिए, बड़े मंदिर से ब्लेसिंग मिली आँखों के लिए मेरे बाबा ने। बस मैं बाबा के ऊपर ही हूँ। मेरे बाबा का आया था कि मैं तेरा दवा भी बंद करवा दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा, तू टेंशन ना लिया कर। पर बाबा मैं इंसान हूँ बाबा, क्या करूँ, टेंशन तो हो ही जाता है बाबा। बस बाबा आपके दोनों नाती सही दिशा देखे, सही राह चले बाबा, नौकरी चाकरी करें, अपना सही रास्ते चले बाबा। हमें और क्या चाहिए बाबा, हमें तो एक रोटी सुबह शाम चाहिए बाबा। बस आपका आशीर्वाद रहेगा तो सब कुछ सही होगा बाबा। आपका आशीर्वाद ही चाहिए मुझे बाबा। और बाबा हमसे जो भी गलती बात बोलने में गलती हुई होगी बाबा मुझे माफ़ करिएगा। मेरे साथ संगत जी मुझे माफ़ करिएगा। मैं गुरु जी का फिर दोबारा सत्संग लेके आऊँगी, गुरु जी के चरणों में अर्पित करूँगी। तो यहीं सत्संग समाप्त करूँगी गुरु जी का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सदा ही सहाय मेरे बाबा का। वाहबा गुरु जी, धन धन गुरु जी, नानक गुरु जी, शुकराना गुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने शरबत का भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने शरबत का भला। सबका भला करिएगा गुरु जी महाराज। शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज का। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, मेरे गुरु जी संग है। जिंदगी हर कदम मेरे गुरु जी हैं। जिंदगी हर कदम मेरे गुरु जी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा आज का यानी तारीख भूल गई संगत जी। आज मेरा शनिवार का शुक्राना सत्संग है और मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि ना गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि बेटा शुक्राना कर दे, अभी जहाँ पर भी है जैसे भी है उस हालत में शुक्राना कर। तेरा बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने काट दिया, तो उस कष्ट को काटने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और कल जो गलती की उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। कान पकड़ के उठक बैठक करके सॉरी गुरुपा, वो तो आप जानते क्या गलती कर दी, तो हम बहुत बहुत क्षमा प्रार्थना गुरुपा। सत्संग भी शेयर नहीं करा और मैंने कल और ना मेरा एक शुक्राना सत्संग और ये था कि इन दिनों मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं चल रही, पर गुरुपा का आशीर्वाद उस पर बना हुआ है। और बस गुरुपा उसको ऐसे ही अच्छा बनाए रखना, उसके ऊपर जो भी कष्ट है उनको सबको हटा देना गुरुपा। और मेरा एक शुक्राना सत्संग और ये है कि ना आज गुरुपा की कृपा से फिर मतलब धीरे धीरे इनकम के सोर्स बढ़ रहे हैं। आज फिर एक नए क्लाइंट आए तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हालांकि उनकी मनी अभी पेंडिंग में है, पर मुझे पूरा गुरुपा पे पूरा भरोसा है, क्योंकि गुरुपा के मैसेज आ गए थे मेरे पास पहले ही कि जनवरी तेरे लिए बहुत ही बढ़िया साल रहेगा, तो तेरे सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे और पैसा आने की दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मिलियंस भी शुक्राना गुरुपा, बिलियंस भी शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा पता नहीं आपको क्या हो गया, मुझसे खाना अच्छा नहीं बन रहा है, आपको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आ रहा, या मैं ही ज़्यादा आलसी हो गई हूँ गुरुपा। आपने भोग लगवाना बंद कर दिया है गुरुपा। आप अच्छी अच्छी चीज़ों का भोग नहीं लगवाते हो। खाना तो मैं लगाती हूँ, कभी भूल जाती हूँ गुरुपा। काम इतने रहते हैं और समय पे आपकी जोत भी नहीं जगा पा रही हूँ, तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थना कर दी, क्षमा प्रार्थना है गुरुपा। प्लीज़ मुझे शक्ति दो, उतनी ताकत दो कि मैं घर के सारे काम अच्छे से कर सकूँ। और बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आपने दिया उसके लिए भी, जो नहीं दिया उसके लिए भी, जो देने वाले हैं उसके लिए और जो नहीं देने वाले उसके लिए भी। सब कुछ आप पे ही छोड़ रखा है गुरुपा। पति अंकल को भी आपको ही देखना है, बच्चों को आपको देखना है, मेरी पूरी गृहस्थी, मेरा पूरा जीवन आपको समर्पित है गुरुपा। आप सब कुछ आपके ढंग से होगा, आपके हिसाब से होगा, और आपने ही कहा है कि तेरी राह मैं ही चुनूँगा, तो सब आपने ही देखना है गुरुपा, आपने ही करना है, बस सब कुछ आपने ही करना है गुरुपा। तो संगत जी बस यही मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग था।
अब मैं मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना 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 मेरे संगत जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे बाबा जी। पिता को खुद से ज़्यादा अपने बच्चे प्यारे होते हैं, इसीलिए पहले मैं अपने पापा के बच्चों को शुक्राना करती, फिर मैं अपने गुरु को, अपने पापा को शुक्राना की। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं छत्तीसगढ़ से महाशिव की बेटी अपने गुरु पिता के चरणों में छोटा सा शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ। मैं अपने बाबा के सामने ही बैठी हूँ। संगत जी, मैं अपने बच्चों की तरफ से भी अपने बाबा का, अपने बड़े बेटे आकाश की तरफ, छोटे बेटे अमन की तरफ से अपने बाबा के चरणों में शुक्राना 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 सत्संग अर्पण करती हूँ। अपने पति की तरफ से मेरे बाबा के चरणों में शुक्राना 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 अर्पित करती हूँ। अपने बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि इन्हें भी सत्मार्ग दिखाएं। मैं जिस कुल में वधू बन के आई हूँ, उस कुल को मेरे बाबा तार दें। उस कुल के पितरों को मेरे बाबा मोक्ष प्रदान कर दें। सब पे दया करें मेरे बाबा। हमारे घर में हमारी माँ ने ऐसा शिक्षा दिया है, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, बेटियां 3 कुल की लाज होती हैं, दादा दादी, नाना नानी और ससुराल का। और चाहे तो इन तीनों कुलों को मुक्ति भी दिला सकती हैं। अपना पावर नहीं है, पर मैं अपने पापा का पावर जानती हूँ। उनके चरणों में प्रार्थना करती हूँ, सबको सद्बुद्धि दें, सत्मार्ग दें और तार दें। कृपा करें मेरे कर्तव्य को निभाने में। मैं भला असमर्थ हूँ, मेरे बाबा अवश्य निभा देंगे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे भगवान। संगत जी, मैं अपने बाबा के आदेश से, उनकी अनुमति से, उनकी कृपा से ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, मेरे बाबा बहुत दयालु हैं। मैं हूँ, तेरा बुरा होने नहीं दूंगा। जब मैं भयभीत हो जाती हूँ किसी टैरो रीडिंग को सुन के, किसी टैरो रीडर की बातों में आकर, तो मेरे बाबा सतावना देते हैं मुझे, बेटी मत घबरा, मैं हूँ, तू इधर उधर की बातों से आके क्यों परेशान हो जाती है। संगत जी, आज फुल मून है, आज शनिवार है और पूर्णिमा है, स्नान दान व्रत पूर्णिमा है संगत जी। और संगत जी, रात को मैं उठी थी 2 बजे। बाबा बोलते हैं अमृत बेला कराकर। संगत जी, 2 बजे उठने के लिए सोचती हूँ, पर उठ ही नहीं पाती। अलार्म भले लगा रहता, उठते उठते 2:30 बज जाता है। ब्रश करते 2:45, तब मैं बैठ पाती हूँ अपने बाबा के पास 1-1.5 घंटा के लिए, फिर दोबारा सो जाती हूँ। क्या करूँ, नहीं सकती हूँ, वरना सोना तो नहीं चाहिए दोबारा एक बार उठने के बाद। शुक्राना मेरे बाबा, धीरे धीरे लाइन में ले आएंगे मेरे बाबा। शुक्राना, मेरा रीढ़ का हड्डी बैठने नहीं देता लगातार संगत जी, जिसे मैं हेल्थ
समस्या समझ रही थी, वो तो मेरे बाबा ने बताया, हाथ से नहीं ज़बानी से ब्लैक मैजिक। जितने लोग जुड़ रहे हैं, जितने रिश्ते जुड़ रहे हैं, वो भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। वाह वाह, गजब गजब के रिश्ते और गजब के लोग, कार्मिक हैं सबके सब। अब इनसे दूरी बना लेना है, अपनी भावनाओं को, अपने प्रेम को अपने नियंत्रण में, अपने क्रोध को अपने नियंत्रण में, अपने दर्द को अपने नियंत्रण में करके अपने गुरुजी के चरणों में सौंप देना है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। धीरज धर बेटी, मैं तेरा कभी बुरा नहीं होने दूंगा, मेरे बाबा ने कहा है। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी मैं बता रही थी, जब मैं 2-2:30 बजे रात को उठी तो मैं देखी उधर मेरी सास के यहाँ भी, मैं तो लाइट जला लेती हूँ, मेरा बीच में हॉल जैसे जगह है, आंगन, पहले आंगन था अब हॉल बन गया, उस बीच में मेरा रूम है, तो साफ दिखता है खिड़की से लाइट जला हुआ। पर बैक साइड में देवरानी का है, सामने सास का है, वो लोग उठे हुए थे, पता नहीं क्यों संगत जी। और मैं ब्रश करके आके अपना बैठ गई गुरुपा के पास, और वो लोग उठे हुए थे। संगत जी, गुरुपा ने तो मुझे सुना ही दिया, बहुत सारे सत्संग में सुनाया है कि तुम्हारे पति के भाई भाभी ने लगाया है, तुम्हारी सास ननद ने किया हुआ है। मेरे गुरुपा ने तो ये भी सुनाया कि शमशान घाट का राख तुम्हारे घर के पानी में, तुम्हारे घर के आटे में मिलाया हुआ रहता है। यहाँ तक कि संगत जी, पानी साफ करना था, मैं तो सिंटेक्स तक साफ करवा दी, पर मेरे दोनों बच्चे हैं ना, जब तक घर चेंज नहीं करूँगी, यहाँ रहूँगी, तब तक ये लोग मुझे परेशान करेंगे। क्या करूँ? मेरे बाबा ही मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। अति हो गया तो मेरे बाबा को मुझे समेटना ही पड़ा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी जानते हैं, पिछले साल जब मेरा घर बन रहा था, पिछले साल 2025 था, 2024 में संगत जी, तो मेरे नियर डियर आगे पीछे वाले दोनों, इधर सास ननद भी, इधर देवर देवरानी भी, दोनों गांव चले गए, घर छोड़, गाय छोड़। इधर गाय का भी देखूं, इधर घर का भी देखूं, घर का खाना बना के मेरे को 6 किलोमीटर दूर में जाके घर का काम करवाना रहता, इधर आने जाने वाले भी, बड़ा दिक्कत हो जाता संगत जी। जब मेरा काम चालू होता तो ये लोग ब्लैक मैजिक तो जाके करते ही, ये लोग सामने से भी बहुत परेशान करते। इन लोग के चलते इस साल में अपना गाय रखना बंद कर दे संगत जी घर में। संगत जी, मैं रात को सोती तो मेरा सांस एकदम जोर जोर तेज तेज चलना चालू हो जाता, और तो और जैसे सुई चुभता है वैसे, कभी खुजली करता, कभी चुभता पूरे शरीर में, बहुत बेचैनी, बहुत एंजाइटी, इतना ज़्यादा कि मैं क्या बताऊं। इन लोग ने इतना ब्लैक मैजिक कर रखा था संगत जी। जब मैं सो गई तो मैं सपने में देखती हूँ कि मैं कीड़ा का उल्टी कर रही हूँ, सफ़ेद वाला जो पिल्लू मोटा मोटा कीड़ा होता है ना, उसका मैं उल्टी कर रही हूँ, पूरा जिंदा, बहुत सारा कीड़ा। संगत जी, अब मैं सपने में भी डर गई, उस कीड़ा को देख के मेरे को बहुत घृणा भी होने लगा अपने पेट से, मुंह से। तो मैं ऐसा दवाई खा ली कि ये कीड़ा तो मेरे पूरे लीवर और अतड़ी को चबा डालेंगे, सोच के मैं दवाई खा दी क्रीमोकॉन का या किसी प्रकार का। तो वो कीड़ा मर गए पेट में, सपने में ही। और फिर उल्टी करने लगी तो वो पूरा कीड़ा मर के निकले। अब जाके पता चला संगत जी कि वो ब्लैक मैजिक का था, बहुत भयानक ब्लैक मैजिक इन लोग ने किया था, बहुत भयानक मारक तंत्र।
संगत जी, भागवत में श्री हरि विष्णु जी ने कहा है, कृष्ण भगवान स्वयं बोले हैं कि मेरी पूजा जो जिस रूप में करता है मैं उस रूप में ग्रहण करता हूँ। जो तंत्र मंत्र करवाते हैं अर्थात भूत पिचास ब्लैक मैजिक, तो वो फ्री में नहीं होता संगत जी, उसके लिए वो चढ़ावा देते हैं। उसका कुछ सिद्ध किया हुआ व्यक्ति रहता है जिससे करवाते हैं, थोड़ा मोड़ा खुद जानते हैं तो खुद करते हैं। तो संगत जी, जब जिस देवी देवता को आप मानिएगा, मेरे हरि ने कहा है जिस रूप में मुझे मानेंगे, भूत बना के मानेंगे तो मैं भूत बनकर ही पूजा ग्रहण करूंगा। जिस रूप में भी करते हैं पूजा मैं ही ग्रहण करता हूँ, सभी रूपों में। उसके बाद ये घर में दिखावे के लिए यदि भगवान या भगवती का पूजा करते हैं तो क्या भगवान इनका पूजा ग्रहण करेंगे ऐसे लोगों के हाथों से? जो प्रेत पूजा करने वालों को दक्षिणा देकर प्रेत पूजा करवाते हैं और किसी के ऊपर भेजते हैं, क्या ऐसे लोगों का पूजा भगवान ग्रहण करेंगे? इन्हें ये भी अक्ल नहीं किस गफलत में ये दुष्ट पापी मनुष्य जी रहे हैं। संगत जी, अब वहां से हुआ, अब 4 बज गया, मैं थक गई बैठे बैठे, मेरा रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है। तो संगत जी, कल रात को मैं ये सोचिए तो रहा पिछले साल का बात, अब कल रात का बात बता रही हूँ। मैं इन लोग को देखी उठे हुए और कल ही रात से पूर्णिमा लग गया था और अमावस्या पूर्णिमा में दोनों में ये लोग ब्लैक मैजिक करते हैं। तो संगत जी, पता नहीं क्या किए ये लोग जाके रहे टॉर्च लगाकर। मैं तो लाइट जला के अपना दिया जलाकर जाप की, जब तक दिया जला 4:15 बजे तक। उसके बाद में कमर दर्द करने लगा, मैं लेट गई। संगत जी, जैसे मैं लेटी, संगत जी मुझे नींद आ गया हल्का हल्का, मैं सोने लगी। ठंडा भी बहुत लग रहा था, मैं सोने लगी संगत जी। और मैं सपने में देखने लगी अचानक से कि मेरी नंदाई है, उसको मैं अपना घर दिखा रही हूँ। और जैसे मैं पीछे वाले रूम में गई और उस रूम में कोई नेगेटिव ऊर्जा छिपा हुआ था, उसको देख के मैं डरी और डर के मैं बाहर निकल गई। लेकिन संगत जी, उसके बाद जो हुआ मैं आपको क्या बताऊं। मैं हमेशा से यही सोचती रही कि मेरे पूजा घर में तो मेरा भगवान है, मेरी माता रानी है। हालांकि हमेशा मैं पूजा करती हूँ तो मेरे पूजा रूम में ही मेरा बेडरूम है। बहुत बड़ा घर तो नहीं है, रहने का घर बड़ा ही है, पर 3-4 जन रहते हैं। मेरी सास रहती हैं, सबसे अधिक घर तो उन्होंने, मेरे ससुर तो जिंदा नहीं है पर सबसे अधिक तो वही छिका के रखी हैं। बड़ा बड़ा 3 रूम पीछे का, 3 रूम सामने का, 6 रूम। और हमारे पास तो 4 रूम ऊपर का, 1 रूम नीचे का, इतना ही है संगत जी टोटल। तो मैं वही नीचे वाला रूम में संगत जी सोती हूँ, वहीं मैं अपने गुरुपा को रखी हूँ। गुरुपा मेरे विराजमान हैं, रखी हूँ, सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। वहीं मेरे गुरुपा भी विराजमान है, वहीं मेरी माता जी भी विराजमान है। तो मैं डरती नहीं हूँ इस रूम में, क्या है कि मेरे को पूर्ण भरोसा मेरी माता जी पे है। और संगत जी, ऐसा सो गई मैं और 5 बजे के लगभग मेरे को ऐसा लगा, वही मैं देखी और कि भगवान के पास गई हूँ, भगवान रूम दिखाने सपने में, और वहीं कोई बुरा साया जो पीछे खिड़की से झांक रहा देख रहा था, पहुंच रहा था भगवान के पास। उसको देख के मैं भगवान को छोड़ के भाग गई डर से। अब संगत जी, होता क्या है कि जो मैं सपने में देख रही हूँ और हकीकत में मुझे ऐसा लगा संगत जी कि कोई भयानक वजन
मेरे सीने में आके चढ़ गया इतना कि मेरा पूरा सांस जैसे अब निकल के छूट जाएगा। टूट ही जाने वाला था मेरा सांस, दम घुट ही जा रहा था उतना भारी वजन से कि भयानक सक पकाई। और मैं सपने में ही अर्ध नींद में, आधा खुला है, आधा चेतना अवस्था में हूँ और आधा स्वप्न में हूँ, आधा जागृत अवस्था में हूँ। और मैं गुरुजी को याद कर रही हूँ जैसे मैं गुरुजी को याद की और वो कोई एंटिटी था वो छोड़ दिया और मैं सांस ले पाई। मेरा आँख खुल गया और मैं तेज तेज सांस ले रही थी। मेरा दम घुटने से बच गया था। संगत जी इतना भयावह ये लोग ब्लैक मैजिक किए थे। और उस समय मुझे अनुभूति हुआ कि किसी व्यक्ति के ऊपर यदि कोई गलत एंटिटी चढ़ जाए या कोई दीवार जैसे गिर जाए, जैसे गाड़ी चढ़ जाए तो उसका दम घुटने लगता है तो क्या एहसास होता होगा। उस अनुभूति को मैं पूरी तरीका से अनुभव कर चुकी है। संगत जी ये बुरे लोगों का ही काम है। खैर मेरे गुरुपा है, पल पल में है, क्षण क्षण में है, कण कण में है। मेरे गुरुपा रक्षा करेंगे। आज 3 जनवरी है, फुल मून है। जय गुरुपा। संगत जी बहुत सारा सत्संग है करने के लिए लेकिन लंबा हो जा रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे बाबा, मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए शुक्राना मेरे भगवान, मेरे गुरुपा, मेरी सांसों की रक्षा के लिए, मेरी सांसों की डोरी जो टूटने वाली थी उसे बचाने के लिए अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि आभार। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अनंत कोटि शुक्राना। गुरु जी ऑलवेज चैनल को भी शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। गुरु जी का सत्संग अगले दिन करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी मैं अमृत वेला शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। गुरु जी हमसे वही बुलवाइएगा जो आप बुलवाना चाहते हो, मुझसे वही कहलवाइएगा जो आप कहलवाना चाहते हो। गुरु जी संगत जी शुक्राना सत्संग करने में मेरे से कोई भी गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी हमारे गुरु जी कहाँ नहीं है, हर जगह मौजूद है, हर कार्यक्रम में मौजूद है। हम जितना अपने गुरु जी के बारे में कहेंगे उतना कम होगा क्योंकि हमारे गुरु जी की रहमतों के बखान हम कर ही नहीं सकते। जितना करेंगे उतना के सम्मान में कमी रह जाएगी संगत जी, क्योंकि हमारे गुरु जी तो हमारे गुरु जी तो हमारे सोच से कहीं परे हैं। संगत जी गुरु जी हमें बता रहे थे कि टेलीपैथी में मैसेज में ये बोला था कि बेटा तेरे बच्चों को खोने का डर है क्योंकि तेरे बच्चे गुम होने वाले हैं। तो संगत जी मैं कल बहुत शॉक्ड हो गई और ये सोचने लगी कि बताओ भला बड़े बड़े बच्चे कैसे खो सकते हैं। लेकिन वो गुरु जी का मैसेज है संगत जी, उसे इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो गुरु जी से मैंने अरदास लगाई संगत जी
कि गुरु जी अब वो आप देखो, मेरे बच्चे गुम होने वाले हैं, खोने वाले हैं, तो इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती गुरु जी। संगत जी ज़्यादातर हम माएँ अपने बच्चों को सतर्क रहने के लिए बोलेंगे। आगे जैसी दुनिया है आप देख ही रहे हो, कौन कब क्या छल करेगा किसी को पता नहीं चल रहा। तो गुरु जी से मैंने अरदास लगाई संगत जी कि गुरु जी वो आप देखो, जो करना है करो, पर इन सब झंझटों से, इन सब संकटों से हमें बाहर निकालो, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं रहता संगत जी कि हमारे जीवन में कौन क्या कर रहा है, कौन हमें कितना पीड़ा देने के लिए तैयारी में लगा हुआ है। संगत जी फिर गुरु जी का एक टेलीपैथी मैसेज आया था, किसी सत्संग में संगत ने हमें ये टेलीपैथी मैसेज में आया था संगत जी कि तेरे लिए जनवरी महीना बहुत ही खराब है और तू मरने वाली है, तेरे शरीर में कैंसर बन रहे हैं और कैंसर से तू मरने वाली है। संगत जी ऐसा डरावना सत्संग मैंने सुनना ठीक नहीं समझा। इतने डरावने सत्संग आते हैं संगत जी कि मानो दिल दहल से जाता है, पर मुझे अपने गुरु जी पे, अपने पिता पे भरोसा है। वही मुझे मरते मरते मौत के मुंह से बाहर लाए हैं संगत जी। तो जो इंसान हमें मौत के मुंह से बाहर लेके आ सकता है, वो भला हमें मरने कैसे दे सकता है संगत जी। खैर गुरु जी की मर्जी, जैसी गुरु जी की मर्जी होगी वैसा ही होगा संगत जी। हम चाहे अपना जितना भी दिमाग लगा ले, जितना भी जो भी सोच ले कर ले, लेकिन होता वही है संगत जी जो हमारे गुरु जी चाहते हैं। तो मैंने सब कुछ गुरु जी पे छोड़ दिया है कि गुरु जी वो आप देखो, अगर आप चाहोगे कि हाँ हम जिंदा रहें अपने बच्चों के सारे बच्चों के लिए, तो हमें कुछ नहीं होने दोगे आप। और अगर आप नहीं चाहोगे कि हमारे जीवन में हम जिंदा रहें, हमारे जीवन हमारे बच्चों के लिए है, तो हमें कुछ नहीं होने दोगे संगत जी और गुरु जी। क्योंकि संगत जी हमारे आधे जीवन तो इस ब्लैक मैजिक पीड़ा से ही ख़त्म हो चुकी है और आधी जो बची है, तो वो मैंने गुरु जी से बोला कि गुरु जी अरदास लगाई कि हमारे बच्चे अभी छोटे हैं और हमें हमारी ज़रूरत है। हम अभी कहीं के नहीं हैं, ना ही हमारे बच्चे कोई भी ऐसे मुकाम पे आए हैं, ना कुछ बने हैं। तो गुरु जी हमें अभी आप नहीं बुला सकते, क्योंकि संगत जी हमारे बच्चों के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, जो कर्तव्य है, जो फर्ज है, वो हमारे अभी पूरे नहीं हुए हैं। तो गुरु जी मैं कैसे ऐसे जा सकती हूँ अपने बच्चों के आधी अधूरी ज़िंदगी में छोड़ के। तो और हमारे पीछे आगे पीछे और कोई है भी नहीं हमारे बच्चों के सिवा, ना हमारे कोई अपने बड़े हैं जो हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों को सही राह पे ले चले। और दुनिया का क्या है संगत जी, दुनिया जिसकी माँ नहीं रहती, उन बच्चों को किस नज़र से कैसे देखते हैं आप खुद ब खुद जानते हैं संगत जी। मुझे गुरु जी से ही अरदास लगानी है गुरु जी, अगर मेरे पेट में कोई भी बीमारियाँ
शरीर में पनप रही है तो उसे जड़ से ख़त्म आप ही करोगे, क्योंकि आप मेरे डॉक्टर हो, वैद्य हो, शिव सर्जन हो। तो सब कुछ आप ही को देखना है गुरु जी, क्योंकि तो हम तो कुछ नहीं जानते कि हमारे शरीर में कौन सी बीमारियां, कौन से संकट घर कर रहे हैं, और उसे बाहर निकालना आप ही का काम है। आप ही निकाल सकते हो गुरु जी। डॉक्टर तो सिर्फ इलाज करते हैं, आगे तो भगवान मालिक होता है। रब जैसा चाहे वैसा ही होता है, किसी के कुछ करने कराने से कुछ नहीं होता। मैं कल से बहुत चिंतित थी संगत जी कि आगे भगवान जाने, गुरु जी जाने क्या होगा। अभी तो कुछ ही दिन पहले हॉस्पिटल से आई हूँ संगत जी, 2 महीना का इलाज करवा के फिर से गुरु जी का मैसेज ये मोबाइल पे सत्संग में पेश हो रहा है। तो मैंने गुरु जी से कह दिया संगत जी कि गुरु जी जो भी कुछ है आपके हवाले है, जो भी कुछ है वो आप देख रहे हो, आपसे कोई चीज़ छुपी नहीं है। क्योंकि इंसान से कोई भी चीज़, कोई भी अपने मन की बात छुपा सकते हैं, लेकिन ईश्वर से नहीं संगत जी। ईश्वर हमारे सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं। वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमें उनको देनी है, क्या नहीं देनी है। तो सब कुछ गुरु जी के हवाले है। गुरु जी जैसा ठीक समझेंगे वैसा करेंगे। बस यही हाथ जोड़ के विनती है कि गुरु जी किसी भी बच्चों के सर से उसकी माँ का साया मत छीनना, क्योंकि इस बच्चों के सर पे माँ नहीं रहती, उनका साया नहीं रहता। उन बच्चों की ज़िंदगी हम देख ही रहे हो किस हाल में बच्चे रहते हैं। तो प्लीज़ गुरु जी, चाहे जितनी भी जो भी इंसान टेढ़ी चोटी का जोर लगा ले, पर ऐसा कभी मत होने देना गुरु जी कि उससे उसकी माँ दूर हो, उन बच्चों से उनकी माँ दूर हो। ऐसा कभी मत होने देना गुरु जी। हाँ, मेरी जिम्मेदारियाँ, मेरे फर्ज जो भी है, जो भी आपने हमें इंसानी रूप में सेवा बख्शी है, वो मेरी पूरी हो जाएगी। मेरे बच्चों का लाइफ सिक्योर हो जाएगा, सब कुछ ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा संगत जी। गुरु जी तो हमें आप अपने शरण में बुला लीजिएगा। हमें कोई दुख नहीं है, आज या कल या परसों या बरसों, कभी भी तो आपके शरण में ही जाना है गुरु जी। चाहे आज जाए, चाहे कल जाए, चाहे परसों, चाहे बरसों में जाए, पर जाना तो आपके चरणों में है ही है गुरु जी। फिर हमारी जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी फर्ज हैं हमारे बच्चों के प्रति, वो हमारे फर्ज पूरे करवा दो। फिर अपने चरणों में हमें बुला लेना, हमें कोई मलाल नहीं रहेगी गुरु जी, पर अभी नहीं गुरु जी। हमारे इतने हमें उतने कृपा करो, इतने सौभाग्य दो कि हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की सारी जिम्मेदारियां हमारे सर से हम ख़त्म कर पाए, सारे अपने फर्ज अच्छे से निभा पाए। ऐसी कृपा करो गुरु जी। संगत जी, कल से मैं सुनी हूँ टेलीपैथी मैसेज जो गुरु जी करते हैं सत्संग में, वो कल मैं पढ़ के बहुत ही हताश निराश हो गई संगत जी।
लेकिन गुरुजी तो जान ही जाने हैं, गुरुजी जानते हैं कि हमारे बच्चों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसमें इनकी भलाई है। तो जो होगा गुरुजी ही देखेंगे संगत जी, और गुरुजी ही करेंगे। इतना मैं जानती हूँ कि मेरे गुरुजी मेरे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। गुरुजी तो कैंसर जैसी बीमारियों को भी जड़ से ख़त्म करते हैं संगत जी। तो मेरी बीमारी तो कोई मायने ही नहीं रखती। और गुरुजी जानते हैं कि हमें क्या देना है क्या नहीं देना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब गुरुजी के हवाले है। हम गुरुजी ही जाने कि हम बच्चों के सर पे गुरुजी का हाथ रहे हर पल हर घड़ी। गुरुजी हमें ब्लेस करते रहते हैं संगत जी। हमारी जो भी कष्ट पीड़ाएँ होती हैं गुरुजी सत्संग सुनवा के ही काटते रहते हैं, जो कि मैं पूरा दिन कल सत्संग सुनी हूँ संगत जी। कल क्या डेली मैं सुनती ही रहती हूँ। किसी दिन जो ज़्यादा काम रहता है तो कोई सत्संग थोड़ा बहुत सुन के रख देती हूँ, वरना मेरे घर में तो 24 घंटे गुरुजी का सत्संग ही चलते रहता है संगत जी। जो कि गुरुजी बोलते हैं कि बेटा सत्संग कर, शुक्राना कर, सत्संग सुन, इसी से तेरे हमारे कर्म कटेंगे और तेरे जीवन में खुशी आएंगी। तो संगत जी मैं 24 घंटे सत्संग सुनती रहती हूँ। हाँ, उसी में भले कोई छूट जाए वो बात और है, लेकिन मैं सत्संग तो सुनती हूँ संगत जी। गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज ये भी आया कि बेटा तो मैं तुझे कितना सत्संग भेजता हूँ पर तू सुनती नहीं है, ऐसे क्यों करती है, बार बार बोलता हूँ गलतियाँ दोहराया ना कर, लेकिन तू है कि मुझे इग्नोर करते रहती है। संगत जी मैं नहीं जानती गुरुजी ये मैसेज किसके लिए दे रहे हैं, पर मैं तो संगत जी हमेशा यही कोशिश रहता है कि मैं जितना हो सके सत्संग सुनो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गणपति देवा महाराज, कृपा करो हे विघ्नहर्ता, हे गणपति गणेश जी, हमारे जीवन का सभी विघ्न बाधा सभी कलेश दूर करो, रोग बीमारी सब खत्म करो, और जो भी हमारे जीवन को तहस नहस करने पे लगा है उसे आप देखो, जो करना है करो, पर उनसे हमारे परिवार का हमारा पीछा छुड़ा दो गुरुजी। गणपति जी जो हमारे बर्बादी के कारण बने हुए हैं, हमें बर्बाद कर देना चाहते हैं, उनको आप देखो गुरुजी, जो करना है करो, पर उन सबसे हमारे परिवार का पीछा छुड़ा दो। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गाने वहीं पे विराम देती हूँ। अगले शुक्राने की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी सर्वत का भला करो, सबका भला करो, सब संगतों का भला करो, सबके घर में खुशियाँ आए, सबके बच्चे अपने माता पिता के संग रहे, यही कृपा यही कामना करती हूँ गुरुजी, यही कृपा करिएगा गुरुजी। मन से दिल से यही कामना करती हूँ संगत जी, सभी के बच्चे अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करें और अपने माता पिता के कहने में चले और उनके जीवन की हर खुशी पूरी हो। ऐसे कृपा करना बच्चों पे गुरुजी, किसी को भी कोई तकलीफ ना हो, ऐसे गुरुजी
कृपा करना, इसी मन का मेरा भाव है कि किसी भी संगत के जीवन में कोई संकट ना हो और आपका संगत परिवार प्योर सोल बन जाए, जिसे आप अपने चरणों में जगह दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग वाणी अब यहीं विराम दूंगी, अगले शुक्राने की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी। मैं मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग वाणी यहीं पे विराम देती हूँ। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना 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 गुरु जी। जय माता दी, 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 जय माता दी। जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय नीम करोली बाबा जी। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम सीताराम। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग वाणी देती हूँ। जय ठाकुर जी। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ठाकुर जी, हे माता राधा, सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार हो। गुरु जी, संगत जी, मेरे घर में ठाकुर जी भी है, जिसे मेरी बेटी पूजा करती है। बहुत जिद करके ठाकुर जी को मूर्ति मंगवाई है संगत जी। तो मेरे गोपाल जी मेरे घर में मौजूद है। सभी का यही मैसेज था कि बेटा तो बहुत थक चुकी है अपने जीवन से, और इस ब्लैक मैजिक से लड़ते लड़ते तेरा शरीर तेरा मन थक चुका है, मैं जानती हूँ, पर तू चिंता ना कर, बहुत जल्दी बहुत कुछ सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो चिंता ना कर। तो उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मैं अपनी वाणी को वहीं विराम देने जाती हूँ, अगले शुक्राने की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मैं अपनी वाणी को अभी ही विराम देती हूँ, अगले शुक्राने की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, सभी संगत भाई बहनों को राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी।